यहाँ चलो। तो पहले उनको बताना पड़ेगा कि इसका क्या महत्व है, चैंटिंग करने से होता क्या है। क्योंकि स्टूडेंट लोग आजकल का सब कोई साइंस का स्टूडेंट है, हम लोग का जो टारगेट रहता है आईआईटीज़ में जाएंगे, एनआईटीज़ में जाएंगे, सब कोई साइंस का स्टूडेंट है, या जो जॉब भी कर रहा है वही पढ़ा लिखा सब कोई है। तो उन लोग को कुछ करने से पहले नॉलेज होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमको क्या मिलेगा उससे। क्योंकि आजकल हर कोई बोलता है कि इसमें मेरे का क्या फ़ायदा होगा, इसलिए हम लोग चैंटिंग के पहले ये सेशन दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं कि भगवान के नाम का जप क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो चैंटिंग को हिंदी में बोलते हैं मंत्र जप, और इंग्लिश में बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन। क्योंकि बहुत लोग मंत्र जब सोचता है तो उनको लगता है कुछ अलग ही टाइप कर, इसलिए मंत्रा मेडिटेशन जो है सुनने में अच्छा लगता है लोगों को, इसलिए मंत्रा मेडिटेशन आपसे इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। इस सेशन में हम लोग बताते हैं कि चैंटिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखो चार चीज़ हम लोग इसमें बताते हैं। एक तो बताते हैं कि साउंड वाइब्रेशन शब्द है, वो शब्द कितना पावरफुल चीज़ है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। दूसरा फिर शास्त्र से हम लोग बताते हैं कि चैंटिंग के बारे में कहाँ कहाँ दिया है, जब करने के बारे में कहाँ कहाँ दिया गया शास्त्र में और क्या बोला गया। फिर तीसरा बताते हैं कि कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी हुआ है चैंटिंग के ऊपर, तो साइंटिस्ट लोग क्या बोला है। और फिर चौथा हम लोग डिस्कस करते हैं, चौथा टॉपिक कि चैंटिंग से हम लोग के दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या फ़ायदा होता है, क्यों करना चाहिए जब। तो अब देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है, पहला टॉपिक था कि ये शब्द साउंड वाइब्रेशन क्या होता है। तो बताते हैं जब ये भागवतम में आता है कि जब ये सृष्टि का रचना हुआ तो सबसे पहले जो तत्व बना था वो था शब्द। सबसे पहले शब्द बना, शब्द से ही बाकी सारा फिर तत्व आया। जिससे 5 तत्व होता है ना, भूमिर आपो अनल वायु खम, अर्थ वाटर एयर फायर, जिसे पंच तत्व बोलते हैं, जिसको पंच महाभूत, जिसका ये शरीर बना हुआ है। जैसे हम लोग जो शरीर है इसमें मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो अर्थ का है, धरती का है, भूमि का है। तो ऐसे ही अगर तुम जो देवता लोग हैं उनका शरीर में जो मैक्सिमम उनका शरीर का जो ये रहता है बनावट रहता है, उसमें ईथर रहता है, हवा। उनका शरीर हवा का बना होता है मोस्टली, इसीलिए वो लोग हवा में उड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, उनका वैसा बॉडी होता है। तो सूर्य लोक में भी जीव रहते हैं, उनका शरीर प्राइमरली जो है अग्नि का बना होता है। ऐसे जो 5 तत्व है, इसमें सबसे पहले पाँचों तत्व में, 5 तत्व तो पता ही है ना, धरती, वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 तत्व होता है। इसमें सबसे पहले जो है 5 तत्व में खम सबसे पहले आता है, आकाश। और आकाश का उत्पत्ति होता है शब्द से। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि का रचना की तो सबसे पहले शब्द बनाए थे, उसके बाद फिर सब चीज़ आए उसके बाद। तो अब देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति सोता भी है तो उसका सारा इंद्रियां जो है काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन कान उसका काम कर रहा होता है। कोई व्यक्ति सोता है ना, नींद में सोया हुआ है, उसका कोई और इंद्रिय काम नहीं करेगा, लेकिन बस उसका कान काम करता है। इसीलिए तुमको अगर किसी को उठाना है तो उसको दिखाओगे तो कुछ देख नहीं सकता है, वो सोया हुआ है तो, या कुछ सूंघाओगे तो सूंघे समझ में नहीं आएगा उसको। कुछ छूने पे भी कई देखते हुए लोग उठता नहीं है, तो इसलिए उठाने के लिए क्या जोर से चिल्लाता है उसका नाम, तो नाम सुन कर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कान काम कर रहा है उसका, है ना मम्मी। तुम किसी को उठाना है सोया हुआ है तो हम लोग बुला करके ना जोर से चिल्लाते हैं उसका नाम, और सुन करके उठ जाता है। आदमी अलार्म क्यों लगाता है? क्योंकि शब्द तब भी काम करता है जब व्यक्ति सोया हुआ है। तो साउंड वाइब्रेशन इतना पावरफुल है। और एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उसमें देखा गया कि जैसे पानी का जो मॉलिक्यूल होता है ना, पानी के अंदर मॉलिक्यूल सब होता है, तो अलग अलग तुम आवाज़ निकालोगी तो मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से अपने आप को संरक्षित कर लेगा, अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ क्लस्टर बनाएगा, फॉर्म करेगा अलग अलग तरीके से पानी का मॉलिक्यूल। तो देखा गया कि जब बहुत तेज़ धुन बजाया जाता है जैसे डीजे वगैरह में, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो एकदम मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। और जब स्लो म्यूज़िक बजाया जाता है, क्लासिकल म्यूज़िक, तो वो अच्छा फॉर्मेशन बनाता है। और जब हरे कृष्ण महामंत्रा, जब भगवान का नाम चलाया जाता है तो पानी का मॉलिक्यूल बहुत सबसे अच्छा बेस्ट फॉर्मेशन बना लेता है। मतलब पानी भी जो है, जब हरे कृष्ण महामंत्र का उसके ऊपर, जो कि पानी जो है निर्जीव चीज़ है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का उसके ऊपर भी इतना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, निर्जीव चीज़ के ऊपर। तो निर्जीव चीज़ है उसके ऊपर भी हरे कृष्ण महामंत्र या फिर भगवान के नाम का, हरे कृष्ण नाम से भगवान के नाम का इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि जो पानी के अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो भी बहुत अच्छे से अपने आप को सजा लेता है। सजावट बहुत अच्छा होता है, उसका दिखा है माइक्रोस्कोप से, देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसा बन गया, देख रहे हैं।
दिख रहे हो, दिख रहा है कि चुप चश्मा पहन लो, नहीं तो दिख रहा है ना, दिखा अपने का जैसा दिख रहा है आप, देखिए ये हरे कृष्ण महामंत्र से देखिए पानी आपका जो मॉलिक्यूल सब है कैसे अपने को सजा लिया है। और वहीं जब और सब धुन बजता है, डीजे वगैरह का धुन बजता है, रॉक बैंड म्यूजिक बजता है, देखो कैसा सब छितरा गया है पानी का मॉलिक्यूल। पानी जो कि निर्जीव चीज़ है उसके ऊपर देखो कैसा प्रभाव पड़ रहा है पानी के ऊपर। तो हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हम लोग का मन क्यों नहीं शांत हो जाएगा। हम लोग का माइंड में डिस्टर्ब रहता है ना बहुत बार, जैसे कोई किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आने का आदत है, फिर कोई जो है बहुत ज़्यादा सोचने का आदत है, बहुत ज़्यादा चिंता करने का आदत है, तो सबका उपाय यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए। तो ये नतीजा ये होगा। हम लोग तो सजीव चीज़, हमारे में जीवन है, जब पानी के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं ये प्रभाव पड़ेगा। हरे कृष्ण मंत्र का एक्सपेरिमेंटेड चीज़ है ये साइंटिस्ट लोग करके दिखाया है। तो मंत्र का मतलब तो हम लोग को पता ही है। बताओ मंत्र का मतलब क्या है, तुमको पता है, तुम बताए नाम क्या। मन से जो ठीक है। वह मम्मी तुम भी ना सुनती नहीं हो अच्छे से। मंत्र का मतलब, मन मतलब माइंड, और त्र मतलब जो मन को त्राण दे, माइंड को जो शुद्ध कर दे उसको बोलते हैं मंत्र। और ये सिर्फ मंत्र नहीं है, मंत्र तो बहुत सारा है, वैदिक मंत्र बहुत सारा है, जैसे ओम केशवाय नमः बहुत सारा मंत्र है, लेकिन ये महामंत्र है, कलयुग के लिए स्पेशली दिया गया है। तो ये जो मंत्र है इसका दो तरीके से उच्चारण होता है, एक होता है जप, दूसरा होता है संकीर्तन। जप का मतलब सिर्फ हम लोग अपने सुनने के लिए जप करते हैं, जैसे हम लोग मॉर्निंग में जप करते हैं 16 माला को अपने सुनने के लिए करते हैं। और दूसरा होता है संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब सबको सुनाने के लिए जोर जोर से जब ग्रुप में चैंटिंग किया जाता है, ग्रुप में जब मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसको संकीर्तन। संकीर्तन मतलब बहुभिर मिलित्वा कीर्तनम इति संकीर्तन। जब बहुत लोग मिल करके कीर्तन मतलब जोर से कीर्तन, जोर से भगवान का नाम को उच्चारण करते हैं, उसको संकीर्तन बोलते हैं। तो ये दो तरीके का जप होता है। देखो, एक ही अकेले बैठ करके अपने सुनने के लिए जप करना ताकि उससे मेरा मन शुद्ध हो, और ये सबके लिए करते हुए, क्योंकि इसमें क्या होता है सिर्फ अपना उद्धार नहीं होता है, जितने लोग सुन रहे हैं सबका उद्धार होता है। यहाँ तक कि शास्त्र में बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र को कोई पेड़ सुनता है या कोई पशु सुनता है तो उसको भी अगला जीवन, उसका भी ऊपर वो एलिवेट हो जाता है, उसका भी सदगति हो जाता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ये दो तरीका समझ गए, दो तरीके का उच्चारण कर सकते हैं भगवान के नाम का, या तो अपने लिए जिसको जब बोलते हैं, या तो बाकी सबके उद्धार के लिए, तो उसको बोलते हैं संकीर्तन। तो प्रभुपाद जी इस्कॉन में दोनों दिए हैं, इसलिए हम लोग सुबह में अपना जप भी करते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, और फिर हम लोग संकीर्तन भी करते हैं बाकी लोगों के लिए। इसलिए देखोगे कि इस्कॉन से बहुत सारे संकीर्तन पार्टी निकलता है, तो वो लोग क्या करता है, जा जाके जगह जगह पे संकीर्तन करता है, और उसको और अट्रैक्टिव आकर्षक बनाने के लिए उसमें लोग नाचता और गाता भी है भक्त लोग। तो उससे क्या होगा, बाकी लोग का ध्यान आकर्षित हो जाता है, ये लोग नाच गा क्यों रहे हैं, तो आएगा तो कम से कम नाचने गाने के बहाने उसको मंत्र सुनाई दे देगा, उससे उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस्कॉन से हम लोग को हमेशा संकीर्तन निकालते रहना चाहिए ताकि लोग सुन सकें, क्योंकि हर कोई मंदिर तो आता नहीं है आजकल, लेकिन हम लोग बाहर जाकर कीर्तन करेंगे तो उससे उनका उद्धार हो जाएगा, और उसका उनका उद्धार होगा तो हम लोग को भी पुण्य मिलेगा, हम लोग भगवान का सेवा किए इस टाइप से। ठीक है, तो ये तो समझिए कि शब्द में कितना शक्ति है। जैसे दो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए, एक तो कि सबसे पहले क्रिएशन जब शुरू हुआ था, ये सृष्टि का रचना हुआ, सबसे पहले शब्द आया था, उसके बाद बाकी तत्व आया। और उसका कैसे सोया हुआ व्यक्ति भी, उसका इंद्रिय जो काम करता है वो कान ही होता है, सबसे पहले आता है कर्णेंद्रिय और सबसे लास्ट में ये जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें अब दूसरा जो टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है कि शास्त्र में क्या बताया गया इसके बारे में। तो शास्त्र में बोला गया है, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचरेणम कलु तद हरि कीर्तनात्। मतलब बोला गया है सतयुग में, देखो हर युग में क्या होता है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, और अलग अलग युग में अलग अलग विधि है भगवान से अपने संपर्क को जोड़ने का। सतयुग में लोगों का पता है जीवन अवधि कितना था, सतयुग में 1 लाख साल था, 1 लाख साल। तभी हम लोग सुनते हैं कि जो विश्वामित्र मुनि थे वो 60,000 साल तक तपस्या किए थे, सुनी होगी तुम लोग। विश्वामित्र मुनि जो थे, भगवान राम के गुरु जो थे, वो 60,000 साल तक तपस्या किए थे। तो कैसे किए इतना, क्योंकि 1 लाख साल जीवन का अवधि था। तो सतयुग में लोग जो थे बहुत शुद्ध होते थे, उनका बुद्धि बहुत तेज होता था, 1 लाख में 60,000 साल तपस्या कर लेते थे, इतना उनके अंदर पावर होता था। तो सतयुग में बताया गया कि भगवान से जुड़ने का तरीका क्या था
तो ध्यान, कृते यद ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु के ऊपर लोग ध्यान करते थे। तो देखिए हुए कि ऐसे लोग बैठ करके ध्यान करता है ना, तो वो इस युग में लोग करता है, लेकिन वो इस युग का प्रोसेस नहीं है। ध्यान करना जो है इस युग का प्रोसेस नहीं है। ध्यान करना प्रोसेस है सत्युग का, क्योंकि ध्यान करने के लिए आपका मन आपके वश में होना चाहिए, तब तो आप ध्यान करेंगे। तो सत्युग में ये लोग ध्यान करता था, क्योंकि सत्युग में लोग का मन इंद्रिय पूरा वश में होता था। तो ये सत्युग है। दूसरा उसके बाद क्या आया? पता नहीं दूंगा मैं। त्रेता युग आया। त्रेता युग में लोगों का जो अवधि था वो 10 गुना कम हो गया, 10,000 साल अवधि हो गया लोगों का त्रेता युग में। और त्रेता युग में लोगों का जो शुद्धता था वो थोड़ा कम हो गया था, इसलिए उसके लिए दूसरा प्रोसेस दिया गया है शास्त्र में, आत्म साक्षात्कार या भगवान से अपने को जोड़ने का। त्रेतायाम में क्या दिया गया? त्रेतायाम यजतो मखय, मतलब बड़ा बड़ा यज्ञ लोग करता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, तो ये सब यज्ञ त्रेता युग में होता था। फिर आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में द्वापरे परिचर्यायाम मतलब भगवान का अर्चना करना द्वापर में। तो द्वापर में बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बनाया जाता था और उसमें भगवान के विग्रह का अद्भुत धूमधाम से अर्चना किया जाता था। और फिर आया कलयुग। तो कलयुग में बताया गया कलौ तद हरि कीर्तनाथ, मतलब भगवान हरि के नाम का कीर्तन करना, यही कलयुग का प्रोसेस है। समझे ना? देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है यही सब। हर युग में सत्युग में ध्यान कर रहा है, त्रेता युग में देखो यज्ञ हो रहा है यहाँ पे द्वापर युग में ये लोग अर्च विग्रह का सेवा कर रहा है, और यहाँ पे कलयुग में लोग कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा है। समझे मम्मी? ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हर युग में अलग अलग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी युग में कुछ भी कर लेंगे, नहीं। और ये प्रोसेस लोगों के सक्षमता के अनुसार दिया गया, कौन कितना सक्षम है किस युग में। तो इस युग में लोग उतना सक्षम नहीं है कि बाकी 3 प्रोसेस को कर सके, इसीलिए बताया गया कि आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। ठीक है। और कोई बोलेगा कि ठीक है ये जप आप बता रहे हैं तो मतलब आप बताए कि कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रोसेस है, तो क्या बाकी धर्म जो है क्या उसमें भी लोग भगवान के नाम का जप करता है कि सिर्फ सनातन धर्म में बताया गया है? तो बाकी धर्म में भी भगवान के नाम का उच्चारण करने का प्रथा है। क्रिश्चियन धर्म जो है उसमें जीसस क्राइस्ट जो हैं वो बोलते हैं, बाइबल में जो पढ़ा है वो उसको पता होगा, वो बोलते हैं कि भगवान के नाम का हम लोग को हमेशा उच्चारण करना चाहिए, जो भगवान हमारे परम पिता हैं उनके नाम का हमको हमेशा उच्चारण करना चाहिए, ऐसा बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोले हैं, ईसा मसीह। और इस्लाम धर्म में भी वो लोग अल्लाह का नाम का जप करता है। अल्लाहू अकबर का मतलब क्या है? अल्लाहू अकबर का मतलब है कि अल्लाह यानी भगवान महान है, अकबर मतलब महान, अल्लाहू अकबर, गॉड इज़ ग्रेट, भगवान बहुत महान है। तो वो लोग भी अल्लाह के नाम का जप करता है। फिर बुद्धिज़्म में, तो बुद्धिज़्म में भी लोग भगवान बुद्ध के नाम का जप करता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, और उनका मंत्र है नमो अमिर बुत्सु, नमो अमिर बुत्सु, अमिद, नमो अमिर बुत्सु, ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। इसमें भगवान बुद्ध को लोग प्रणाम, नमो मतलब प्रणाम करना, प्रणाम करना, नमो अमिर बुत्सु, भगवान बुद्ध को प्रणाम कर रहे हैं बुद्धिज़्म में। तो वो लोग भी भगवान बुद्ध का नाम ले रहे हैं। और भगवान बुद्ध जो थे, भागवतम में बताया गया कि भगवान कृष्ण के ही अवतार थे, पाओ पता होगा। लेकिन हमको समझ में नहीं आया, भागवत दो बुद्ध हैं वो लोग। भागवत में दूसरा चीज लिखा हुआ है। क्या? भागवत प्रथम पाठ में लिखा हुआ है कि जो हम लोग के सनातन धर्म वाले बुद्ध हुए हैं, गया में ही जन्म हुआ उनका, और देखो वो बुद्ध नहीं है जो ये बुद्ध है। पता नहीं कंफ्यूजन अभी तक है या क्या है। भागवत 2 बुद्ध हैं वो, भागवत में भी लिखा हुआ है कि ये अलग बुद्ध थे जिनका जन्म गया में ही हुआ। एक्चुअली देखिए, जो बुद्ध हम लोग सुनते हैं कि वो तपस्या करके जो हैं बहुत ये कर लिए ना, हाँ। तो वो भगवान बुद्ध नहीं है, क्योंकि